मैं तो नहीं बता पाऊँगी। तो हमें सतर्क रहना चाहिए, बाकी तो ईश्वर जो करेंगे होगा ही। लेकिन अगर हम सतर्क हैं, अपना ध्यान दे रहे हैं, अपने हेल्थ पर भी ध्यान दे रहे हैं, अपने वेल्थ पे भी ध्यान रहे, तो ये संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आपका बुढ़ापा। नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना काम मन लगा कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करूँगी अपनी बहनों से। हम सब कुछ करते हैं, सबके लिए करते हैं, पर इसमें कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो और फिर कभी याद आता है कि काश वो चीज़ हमने उस वक्त नहीं की होती तो आज मेरे जीवन में ये चीज़ें अच्छी होती। तो उन्हीं पर मैं बात करूँगी। ये एक टोटली मोटिवेशनल वीडियो होगा आपके लिए। अगर आप सुनना चाहेंगे तो पूरा वीडियो अंत तक सुनिएगा। और ये मेरी आपकी सबकी कहानी है। ये मैं नहीं कहूँगी कि ये सिर्फ मेरी कहानी है, ये आपकी भी कहानी। सबके साथ सिर्फ रूप परिवर्तित होता है, घटनाएं कुछ न कुछ होती रहती हैं, मैं मानती हूँ। तो हम सब करते हैं, घर भी देखते हैं, पढ़ाई भी देखते हैं, और भी चीज़ें देखते हैं, कर लेते हैं। इसलिए कर लेते हैं कि इतनी क्षमता ईश्वर ने हमें दी है, पर नहीं कर पाते हैं। तो अपने लिए कुछ, हमारे यहाँ सोसाइटी की एक मेंटालिटी है कि सबसे अच्छी लड़की जो है वो जो कुछ नहीं बोलती है, अपनी खुशियों का ध्यान नहीं रखती, वो अपने लिए नहीं जीती है। मैं सेंट्रल आइडिया में बता रही हूँ, वही सबसे अच्छी लड़की है जो दूसरों के लिए जीती है। और ऐसी अच्छी लड़कियों के लाइफ में कभी अच्छा होता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कभी सोचा नहीं, और जिसके लिए उन्होंने जिया उन्होंने भी उनके बारे में नहीं सोचा। वो भी उसका उपयोग बस अपने फ़ायदे के लिए करते, चाहे रिश्ता कोई भी हो। मैं बहुत कड़वी बात कह रही हूँ। हमेशा वही लोग आगे बढ़ी, या उन्हीं लोगों का लाइफ जिन्होंने अपने बारे में सोचा, कुछ किया अपने लिए। तो आइए आज उसी पे बात करते हैं। हम लोग सब कर लेंगे, सब दूसरों की खुशी के लिए करेंगे, कभी कोई भी चीज़ अपनी खुशी के लिए नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए। और सबसे ऊपर जब आप खुद को रखते हैं, खुद को प्राथमिकता देते हैं, तभी आप लोगों की नज़र में आते हैं, और तभी लोग आपकी वैल्यू करते हैं। जब आप अपनी वैल्यू खुद नहीं करेंगे तो लोग आपकी वैल्यू कभी नहीं करने वाले हो, करेंगे ही नहीं। तो खुद की वैल्यू करना सीखें, करिए, सब कुछ करिए, लेकिन अपनी वैल्यू को रखते हुए, ताकि आपकी गरिमा बनी रहे, आपका आत्मसम्मान बना रहे, और आपका मेंटल हेल्थ भी ठीक रहे। ये चीज़ें होती है ना कि कुछ भी एक होता है कि लड़कियां सॉफ्ट टारगेट होती हैं, कुछ भी लोग कहते हैं निकल जाते हैं, और कहने का कोई अफसोस नहीं होता है। ये सब इसीलिए होता है ना कि हम लोग सुनने के आदी होते हैं और उस चीज़ों को सहने के भी आदी होते हैं। इसका मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उलट के मार कर लीजिए, लेकिन अपनी वैल्यू, अपने व्यक्तित्व को ऐसा बना के रखिए कि सामने वाला भी सोचे कि नहीं, ये जो इस खाल में, एक महिला रूपी खाल में मिली हुई है, ये प्राणी है, इसको बातों से असर पड़ता है, इसको दर्द होता है, और ये इसको भी मानव जीवन मिला है, तो ये भी कुछ अपने लिए सोच सकती है। सबसे पहले खुद के स्वास्थ्य को देखें। हम लोग क्या करते हैं ना कि कोई भी चीज़ पड़ेगा तो पहले अपने लिए खाना अवॉइड कर देंगे, खाना छोड़ के कर देंगे, और चीज़ें कर देंगे, या अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, सबको खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं। खुश कोई होता नहीं है। वो है ना कि परिवार में सबको खुश करना और मेढक तौलना एक बराबर होता है, एक को बैठाएंगे दूसरा कूद जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये प्रयास ही मत करिए। जो खुश है वो खुश है, जो नाराज़ है वो नाराज़ है। बहुत ज़्यादा मतलब न पूछताछ करिए, ना सफाई दीजिए, उसमें आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का प्रयास ही बंद कर दीजिए। उसके बाद जब आप घर संभाल सकती हैं, किचन संभाल सकती हैं, और इतने लोगों की जिम्मेदारियां संभाल सकती हैं, तो आप अपने लिए भी कुछ कर सकती हैं। जितना समय है, जो समय है, जो कुछ है आपके पास, अपने लिए लगाइए। उम्र भी मत देखिए कि लोग कहते हैं ना कि 35 की उम्र हो गई, 40 की उम्र हो गई, 45 की उम्र हो गई। एक बहुत कड़वी बात मैं कहने जा रही हूँ कि जो बुढ़ापा होता है ना, सबसे ख़राब उम्र वो होती है। और उस वक्त अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपका स्वास्थ्य खराब है,
आपको कोई नहीं पूछेगा। अगर आप लुज-लुज पुजलुज हैं और आपके पास पैसे भी नहीं हैं, तो क्या गति होगी कल्पना ही कर लीजिए, मैं तो नहीं बता पाऊँगी। तो हमें सतर्क रहना चाहिए, बाकी तो ईश्वर जो करेंगे होगा ही। लेकिन अगर हम सतर्क हैं, अपना ध्यान दे रहे हैं, अपने हेल्थ पर भी ध्यान दे रहे हैं, अपने वेल्थ पे भी ध्यान रहे, तो ये संभावनाएँ थोड़ी कम हो जाती हैं। अगर आपके पास पैसा है, तो आपका बुढ़ापा भी ठीक-ठाक गुज़र जाता है। और अगर पैसा नहीं है, तो बुढ़ापे में क्या स्थिति होगी, आप अपने आस-पड़ोस देख सकते हैं, मैं क्या वर्णन करूँ। तो किसी के उसमें मत जाइए, अपना सोचिए, अपने फ्यूचर का सोचिए, बाकी लोगों का भी चलता रहेगा। मैं नहीं कह रही किसी का हक मार लीजिए, लेकिन आपको जो हुनर भगवान ने दिया है, उसको ज़िंदा रखिए। जो शौक़ आपके पास है, उस शौक़ को ज़िंदा रखिए। कभी-कभी वहीं से आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है, वही चीज़ें आपको कामयाबी के रास्ते पर ला देती हैं। तमाम आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे कि कोई अम्मा है बहुत अच्छा खाना बना रही है, तो कोई आंटी है बहुत अच्छा स्वेटर बुन रही हैं, तो कोई है तो बहुत अच्छी चीज़ें मतलब बता रही हैं आपको यूट्यूब पर। तो ये उन्होंने कहीं से सीखा नहीं था, ये उनका शौक़ था जिसको उन्होंने ज़िंदा किया और जिससे उन्होंने अपने अर्निंग का साधन बना लिया। तो ये चीज़ें आप भी करिए। दूसरों को होता है ना कि हमें कढ़ाई आती थी, हमने छोड़ दी, हमें पेंटिंग करना अच्छा लगता था लेकिन अभी हम नहीं कर सकते हैं। तो कुछ समय निकाल कर आप करिए, आपको अच्छा भी लगेगा और आपका हुनर ज़िंदा भी रहेगा। एक सोसाइटी हमारी ये बना ली है ना कि जिसकी सरकारी नौकरी है और जिसकी अच्छी पेमेंट है, उसी को सम्मान मिलेगा। बाकी किसी के ना मेहनत का सम्मान है, ना किसी के काम का सम्मान है। इस जो है ना, इस बैरियर को तोड़ना होगा। हर आदमी सम्मान के योग्य है और हर मेहनत सम्मान के योग्य है। और किसमें कम है, किसमें पैसा ज़्यादा है, इससे सम्मान का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो अर्निंग कर रहा है, वो अपनी जगह मेहनत तो सारे कर रहे हैं। जो कम कमा रहा है उसने भी अपने लिए मेहनत की है। तो हम किसी के अर्निंग से उसकी मतलब इज्जत को ना तय करें तो ज़्यादा अच्छा है। बेसिकली मैं आप लोगों से अपील करूँगी, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे दर्शक हैं, कि कम से कम हम लोग अपने कैरेक्टर में इन चीज़ों को उतारें कि हम लोग व्यक्तित्व को और व्यक्ति को महत्व दें, ना कि पैसे को। तो इसमें सबको अच्छा लगेगा, लोग अच्छा बनने का प्रयास भी करेंगे कि चलो नहीं है तो मेरे गुण ही अच्छे हैं, इसी की वजह से मुझे समाज में आदर मिलेगा। तो पैसा भी अच्छी चीज़ है, उसको अच्छे वे में खर्च किया जाए, पर इससे किसी इंसान की कीमत कम नहीं होनी चाहिए। मेरी बात से सहमत हो तो बताइएगा ज़रूर। तो अपने हुनर को ज़िंदा रखिए। कुछ भी कमा रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, वो आपके लिए अच्छा है, वही आपको पहचान दिलाएगा। घर में दिन भर काम रहता है और उस काम की सबसे कड़वी बात क्या है कि कुछ भी कर लीजिए आपकी इज्जत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि उस काम की लोग कीमत नहीं लगाते हैं। वो दूसरे को देखकर कराएंगे तब पता चलेगा, लेकिन आपका जितना काम दिन भर में होता है ना, नॉन वैल्यूएबल होता है। और इसलिए मोस्टली हाउसवाइफ को घर में लोग सोचते हैं कि ये बेकार का खाती हैं। अभी भी बहुत जगह है उन लोग को लगता है कि ये बस घर में कुछ करती नहीं, बस खाती हैं, क्योंकि उनका काम जो है ना वैल्यूएबल नहीं उन लोगों को लगता है, क्योंकि उसका मूल्य मिलता नहीं है। तो कुछ अपनी मूल्य को बना के रखिए कि इसके बाद भी मेरा मूल्य है और मैं इन कामों के अलावा अर्निंग भी कर सकती हूँ। भगवान ने मुझे ये हुनर दिया हुआ है। जो भी आपके पास है, आप पढ़ने में तेज़ हैं तो अपनी पढ़ाई को ज़िंदा रखिए। आपके पास दस्तकारी कलाकारी है, आप उसको रखिए, उसको ज़िंदा रखिए, उसको करते रहिए, छोड़िएगा बिल्कुल मत, क्योंकि जब आप छोड़ देते हैं तब भूलने लगते हैं। और आप वो हैं जो सब कुछ कर सकती हैं। बस होता क्या है ना, पहला कदम उठाना बहुत मुश्किल होता है। ये आप हमेशा आजमा के देखिएगा कि पहला कदम उठाना और चलना ही सबसे मुश्किल होता है। और जिस दिन आप पहला कदम उठा के चल दें, आप फिर चलने लगेंगी। अब चलने लगेंगी तो आपके पास आएंगे कुछ, वो आती हैं बाधाएं, आती हैं, आने देना भी चाहिए। इसमें कुछ लोग होंगे ना जो आपको रोकेंगे, और ये वही लोग होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ किया नहीं है। इसमें आपके परिवार से भी लोग हो सकते हैं, आपके मित्र मंडली से भी लोग हो सकते हैं कि मित्र मंडली में भी उन्होंने, जैसे मानते मेरी कोई फ्रेंड है, मेरे बराबर पढ़ाई किया, उसने नहीं कुछ किया, तो उसको मेरा करना अच्छा नहीं लगेगा, ये कड़वा सच है। वो भी मुझे रोकेगी। मेरी फैमिली में भी कुछ लोग हैं जिनको अपना कुछ करना नहीं है, दूसरों के फटे में टांग अड़ाना है, वो भी मुझे रोकेंगे। तो हमको बहुत ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये आएंगे। अगर कोई रास्ता बहुत सीधा चल रहा है ना, तो समझ लीजिएगा कि उस पर कोई मतलब आगे मंजिल बहुत अच्छी नहीं है, आपको कोई साधारण चीज़ ही देखने के लिए मिलेंगी।
और अगर रास्ते में उतार चढ़ाव और तो वहाँ नज़ारे आपको अच्छे दिखते हैं। यही हाल ज़िंदगी का भी होता है। अगर रुकावट नहीं आ रही तो समझ लीजिए कि मंजिल में कुछ दम नहीं है, और अगर रुकावट आ रही है तब मान लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं और अच्छी जगह पे आप जा रहे हैं। तो अगर कोई मना करता है, कोई उसमें रोड़ा अटकाता है, तो आप मान लीजिएगा आप सही रास्ते पर हैं। तो ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपना काम शुरू करिए, पहला स्टेप उठाइए और चलिए। पहला स्टेप ही कठिन होता है। मेरी बात से अगर सहमत हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और एक बात, अपने को ही सर्वे सर्वा मत कि आप ही हैं तो ये घर है, ऐसा कुछ नहीं है। आप नहीं रहेंगी तो भी ये घर रहेगा, वैसे ही रहेगा, शायद उससे अच्छे से लोग चला लें, क्योंकि अभी आप हैं तो उन लोग को नहीं दिख रहा है, क्योंकि काम सारा हो जा रहा है। तो आप नहीं रहेंगी तो मूल्य दे दे के वो लोग चला लेंगे। तो इसलिए खुद की वैल्यू खुद करिए और अपने लिए पर्याप्त नींद लीजिए, अपने आप को अच्छे से रखिए। रोज़ उठिए, बढ़िया से तैयार होइए, आधा घंटा अपने लिए दीजिए, ये आवश्यक है आपकी खुशी के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए। उठिए, बढ़िया से बाल बांधिए, बढ़िया से कपड़े पहनिए, सब कुछ अच्छे से करिए। ये आप किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए कर रही हैं, क्योंकि ये आप मैंने पहले भी कहा ना कि आप ये नहीं मान के चले कि आप हैं तो सब है, आप नहीं है तो भी सब रहेगा। इसलिए मान लीजिए कि मैं हूँ तो भी है, नहीं हूँ तो भी है, तो मैं थोड़ा सा अपने लिए भी हो जाऊँ। और पर्याप्त नींद, जितना आप सोती हो 8 घंटा 7 घंटा, जितने में आपकी नींद पूरी होती है, पर्याप्त नींद, पर्याप्त डाइट, और अपनी खुशी के लिए भी थोड़ा सा समय निकालिए, क्योंकि आप हैं तो सब है। नहीं तो अपने लिए, अपने अलावा कोई नहीं होता है, ये कड़वा सच है। अगर शरीर खराब हो जाएगा, 2-4 दिन लोग थोड़ा सा सहानुभूति देते हैं, उसके बाद सब लोग बोझ समझने लगते हैं, तो स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। आर्थिक स्थिति भी खराब है तो समाज भी वही करता है। तो दोनों का बैलेंस बनाते हुए अपने हेल्थ पर भी और अपने वेल्थ पर भी और अपनी अर्निंग पर भी आप ध्यान दीजिए। जैसे भी, ज़रूरी नहीं कि कोई नौकरी को तनख्वाह लाए तो वही अर्निंग करता है। आप जितना कमा सकती है उतना ही कमा लीजिए। आपको ईश्वर ने जो गुण दिया है आप उसी को बेच के कमाइए। ये सरकारी नौकरी या फिर कोई मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी, जो आपके पास हुनर है आप उसके महारथी हैं तो आप भी राजा हैं। और आप समाज के लिए कुछ कर रही हैं, समाज में कुछ पॉजिटिव चीज़ें दे रही हैं, तो आप एक बेहतर नागरिक हैं। किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी के मतलब आगे पीछे कुछ नहीं। आप सही हैं तो सही हैं, अपना काम करिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि हम तुलना करेंगे तो मुश्किल में फंस जाएंगे, फिर कुछ ठीक हो नहीं पाता है। और होता है ना कि उनके जैसा हम नहीं पाएंगे तो हम कुढ़ने लगेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं। हमारे पास जो है उसी में हमको आगे बढ़ना है। और आज हमारे पास अगर 2 रुपया है तो कल 3 रुपये का प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। अब किसी के पास 1 करोड़ है, हम उनको नहीं देख सकते हैं। हमको अपनी परिस्थितियों के हिसाब से ही चलना है। तो आप गृह लक्ष्मी हैं तो वाकई है और कर सकती हैं। कभी भी निराश मत होइए और किसी बात से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि समस्या है तो समाधान है। पहला कदम उठाइए अपने लिए, अपने आज के लिए और अपने कल के लिए भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।